हाय ब्यूटीफुल सोल्स, हीलिंग हैंड टैरो इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज की रीडिंग बहुत मज़ेदार होने वाली है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए, क्योंकि यूनिवर्स हमें क्या बनाना चाह रहा है, क्या कॉन्स्पिरेसी कर रहा है हमें बनाने के लिए, हमें वो किस रूप में इवॉल्व करना चाहता है, हम किस तरीके से इवॉल्व हो रहे हैं, यूनिवर्स जो चाहत रख रहा है हमारे लिए। क्योंकि इस समय 6-7 प्लैनेट लाइन से अलाइनमेंट में है, जिसमें वीनस, सैटर्न, मार्स ये सब भी हैं, मून भी है उसमें। तो बहुत सारे प्लैनेट एक साथ एक लाइन में खड़े हैं। अगर आपके पास अच्छी वाली, थोड़ी सी भी अच्छी वाली दूरबीन हो तो आप संध्या की बेला में उन 5-6 ग्रहों को देख सकते हो। इतने बढ़िया स्थिति में सारे ग्रह हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही शुक्र ग्रह, वीनस ग्रह जो लग्जरी का होता है, वो टोरस में एंट्री लिया। और टोरस भी वीनस का ही एक लग्जरियस्ट साइन है। तो ये दोनों चीज़ें भी बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रही हैं। ये सारे ग्रहों की जो बेला है वो भी बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल चेंजेस के हैं। तो मुझे ये ग्रह दिखाई दे रहे हैं जैसे ये लोग मीटिंग कर रहे हैं बैठकर हमारे लिए, इस प्लैनेट के लिए, चाहे इस यूनिवर्स के लिए, कि चीज़ों को कैसे इवॉल्व किया जाए। तो इसका इफ़ेक्ट तो हमारे पर भी पड़ेगा। तो हमारे पे इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, हम किस तरीके से इवॉल्व होंगे, हमारा क्या विकास होगा, हम क्या रूप धारण करने वाले हैं, हमारे में क्या चेंजेस, बढ़िया चेंजेस आने वाले हैं, उस पर रीडिंग है। बहुत पॉजिटिव रीडिंग होने वाली है बढ़िया चेंजेस के लिए। तो उस रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाइल चूज़ कर लेते हैं। सबसे पहली पाइल है ओशन जास्पर, दूसरा है रेड जास्पर, तीसरा है ग्रीन कलर का मॉस आगाट, और फोर्थ है कार्नेलियन। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, वहाँ से जाके सीधे अपने अपने पाइल पे पहुँच जाओ। आप सारा देखने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट सेक्शन में भी मैं डाल दूँगी अगर आपको चाहिए तो, अगर ये आपको इजी लगता है। लेकिन आप सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखोगे तो बहुत आसानी से उसमें आपके कार्ड्स के साथ वो दिखता हुआ एक चित्रण के रूप में दिखाई देता है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप वहाँ से सीधे जाके ले लीजिए। तो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 1, जिसने भी ओशन जास्पर चूज़ किया, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके लिए कि आपके लिए ईश्वर, यूनिवर्स क्या कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, क्या तिकड़म लगा रहा है आपके लाइफ में चेंजेस लाने के लिए। तो हम शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1, जितने भी आपके दर्द दुख थे वो अब मनी में बदलने वाले हैं। जितने भी आपने अब तक पीड़ाएं सही ना, लगातार पीठ पे छुरियां जो देखी आपने, वो अब आपको फ्रूट्स में बदलने वाले हैं आपके। पाइल नंबर 1, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, पाइल नंबर 1, ये मेरे कार्ड्स हैं। इसको मैं आज इस तरीके से ही उठाऊंगी ताकि रैंडम मैसेजेस प्राप्त हो सके, ताकि मैं आपको क्लासी, हाँ, ओ लवर्स, आपके लाइफ में प्यार आने वाला है, पीस, क्लैप, ओह लव इट। पाइल नंबर 1 किस तरीके से इवॉल्व हो रहे हैं, यूनिवर्स उन्हें किस तरीके से इवॉल्व कर रहा है। पाइल नंबर 1, आपको यूनिवर्स आपके लिए
लविंग रिलेशनशिप से गढ़ रहा है। आपको जितनी आपको अभी तक बुरे लोग मिले, अजीब से लोग मिले, वो चीज़ें आपसे दूर हटेंगी और आपको प्यार से, अब लव से आपको संभाल कर, जैसे अभी तक मिट्टी का घड़ा जो होता है उसको कभी मारा जाता है तो कभी प्यार से उसको सहलाया जाता है, तो अब आपका टाइम आ गया, आपको प्यार से ईश्वर या यूनिवर्स प्यार से सहारा देगा आपको बढ़ने के लिए, क्योंकि आपने बहुत चोटें खा ली। अब वो भी ज़रूरी था और प्यार भी ज़रूरी है, वो प्यार अब आपके लाइफ में आ रहा है। अब आप उसको अपने लवर्स के रूप में देख लो या नॉर्मल लाइफ में ही ऐसे प्यारे प्यारे पलों के रूप में देख लो। वैसे आप में द लवर्स का कार्ड गिर गया अपने आप ही, तो कंफर्मेशन ये है कि अगर आपको कोई प्यार करने वाला चाहिए तो आपको मिलने वाला है। फाइल नंबर 1 किस रूप में इवॉल्व हो रहा है यूनिवर्स के थ्रू? फाइल नंबर 1। आप केयर फ्री होने वाले हो। एक ऐसी एनर्जी में जो ज़्यादा चिंता नहीं करती, एक फन के लेवल पे जाने वाले हो। आपको सजेशन है कि आप कोई पेट खरीद सकते हो, डॉग खरीदना मतलब अडॉप्ट करना कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपके लाइफ में वो बहुत बढ़िया चेंज और बहुत प्यारा प्यार देने वाला है, वो अनकंडीशनल लव उसी के थ्रू आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आप सोच रहे हो तो प्लीज़ कोई ना कोई जानवर आप अपने घर लाओ, ज़रूरी नहीं है डॉग है, गाय भी हो सकती है, बिल्ली भी हो सकती है, गेंडा भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, हर एक चीज़ हो सकती है। आप जो सोच रहे हो, जो भी आपको पसंद है आप लेकर आओ। आपको ईश्वर आपके काम में बढ़िया करने वाले हैं, आप हर चीज़ में वो क्या स्किल्ड होने वाले हो। क्वीन की एनर्जी है, पेंटिकल की एनर्जी है। आप ऐसी एक एनर्जी में जाने वाले हो जो जिसके पास सब कुछ है देने के लिए, परंतु वो गला भी काटने को रेडी अगर किसी ने उसके साथ कुछ हरकत की तो। वो उतनी ही तेज है, उतनी ही वो खतरनाक भी है, जितनी वो गिविंग है, जितनी वो लविंग है, नर्चरिंग है। आप ऐसी एनर्जी में ईश्वर आपको ढाल रहा है कि दोनों का बैलेंस, एक प्रकार का बैलेंस। आप लिब्रा राशि के भी हो सकते हो, आप लिबरल हो, लिबरल भी हो, मतलब वाह ये वर्ड पता नहीं कैसे निकल गया। आप लिबरल हो, आप हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। आप इस गॉडेस को देख रहे हो, जैसे इन्होंने हाथ फैला के हर चीज़ को एक्सेप्ट किया है, उस एक्सेप्टेंस की एनर्जी में जा रहे हो आप। हर चीज़ एक्सेप्टेड है, लेकिन अगर आपने मेरे साथ गलत किया तो कट जाओगे, बच के रहो गलत मत कर देना। फाइल नंबर 1 के साथ, फाइल नंबर 1 के लिए कोई एनिमल गाइडेंस प्लीज। आपका विजडम बढ़ने वाला है। आप देखो विजडम, दोनों भी कार्ड विजडम के आ गए। आपका विजडम बढ़ेगा, आपकी एनर्जी बहुत हाई हो रही है, बहुत ज़्यादा हाई हो रही है। आप अपने थर्ड आई चक्रा को प्रोटेक्ट करके रखो, कुछ तिलक या फिर कोई टोपी लगा के रखो, कोई कपड़ा बांध के रखो सर पर प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जा रहे हो। आपको हल्के फुल्के चक्कर आने जैसी भी फीलिंग हो सकती है, डिजीनेस की फीलिंग आ सकती है, क्योंकि जब हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है तो ऐसा होता है। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 1। बहुत ब्रेव होने वाले हो। मैंने ये कार्ड यहाँ पे भी आया था, ब्रेवरी का। कला काटने में आप थोड़ा भी नहीं डरोगे, किसी ने कुछ किया और आप उसको अपनी ज़िंदगी से हकाल दोगे, बिल्कुल इतने ब्रेव हो। आप बहुत अच्छी बाउंड्री क्रिएट करने वाले हो, जिसमें कोई भी बुरा व्यक्ति आपको परेशान ना कर सके।
और उस बाउंड्री के अंदर रहते हुए आप बिल्कुल केयर फ्री, जैसे हम घर के बाहर बाड़ लगा देते हैं, अपना आंगन क्रिएट कर देते हैं और दीवार छोटी सी खड़ी कर देते हैं, तो हम केयर फ्री घर के बाहर तो होते हैं लेकिन उतने ही केयर फ्री भी होते हैं कि कोई हमें देख भी नहीं रहा है और हम बाहर भी हैं। एक वैसी एनर्जी में आ रहे हो आप, फ्री भी हो और बाउंडेड भी हो, बैलेंस, मतलब बहुत बढ़िया बैलेंस है। फ्रीडम, ये भी मुझे फ्रीडम का कार्ड लगता है कि अगर आप अपनी बॉडी को, अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहे हो, अब विजडम का कार्ड है ये एक प्रकार से। कंफर्म है, इंपॉर्टेंट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ। आपके लिए बहुत बड़े चेंजेस हो सकते हैं लाइफ में आए। बहुत अच्छी एनर्जी है। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 1 को यूनिवर्स किस तरह इवॉल्व कर रहा है। फ्रूटफुल, आपको अपने, सच में आपकी जितने भी आपने दुख दर्द सहे, पेशेंटली वेट किया चीज़ों का, उसके फ्रूट्स मिलने वाले हैं। वाह, ये आपके इसमें आउल की एनर्जी थी, एलिफेंट की एनर्जी है, और ये बाज की एनर्जी जो एक नॉर्मल लेवल से ऊपर उड़ता है। मतलब आप एक जितना उड़ सकते हो ना, उससे ऊपर उड़ोगे। जितना नॉर्मल पीपल उड़ते हैं ना, उससे भी एक एक्स्ट्रा लेवल पे कदम रख रहे हो आप। वाह, और ये कार्ड हमेशा मुझे आउटसाइडर जो कार्ड है, फीलिंग कराता है कि हम दुनिया से कटे हुए हैं, बटे हुए हैं। लेकिन पहली बार ये कार्ड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि अब इसको पता चल गया है कि ये दरवाज़ा खुलेगा कैसे। यहाँ भले ताला लटका हुआ है, बट ये जो बेड़ियाँ लटकी हुई हैं वो बस फंसाने के लिए, वो दिमागी रूप से हमें दिखा रहा है कि बस फंसा हुआ है इंसान, लेकिन उसको जरा सा ऐसा करके वो निकल जाएगा। मुझे इस तरीके से ये कार्ड दिखाई दिया आपके इसमें। तो बस आपके डोर्स ओपन होने वाले हैं। यहाँ पे भी न्यू ओपन डोर की बात आई थी, यहाँ पे भी फ्रूटफुल ये। वाव, फाइल नंबर 1 आपके लिए मतलब बहुत बिग लेवल पे हो, जो आपको अभी दिख नहीं रहा है। शायद आपको छोटे मोटे एहसास हो रहे हैं। आपका इनर सेल्फ, आपकी विजडम बहुत अच्छी है ना, तो आपका इनर सेल्फ ने आपको पहले ही बता दिया है कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन यकीन नहीं होता है। ये आपको यकीन करने को कहा जा रहा है कि आप यकीन करो खुद पर। चीज़ें बदल रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल बदल रही हैं। मैं एस्ट्रो डाइस से भी देखना चाहूँगी। स्पिरिचुअली आप ग्रो करने वाले हो, स्पिरिचुअली और लग्जरी, मतलब धरती पे भी जो लग्जरी हो, दोनों रूप से आप ग्रो करने वाले हो। और घूमने फिरने में कुछ आया मेरे इस पे, हाँ, और घूमने फिरने भी जाने वाले हो आप। स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ साथ फिजिकल लेवल पे जो चीज़ों को आप चाह रहे हो वो भी मैनिफेस्ट आपके लाइफ में भगवान एक साथ दे रहे हैं। या फिर आप कुछ स्पिरिचुअल करना चाहते हो और उसके थ्रू आपको फिजिकल लेवल पे बहुत कुछ चीज़ें मिलेंगी। आप जो चीज़ अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, पैसा हो गया, एक कंफर्टेबल लग्जरियस लाइफ हो गई, वो आपको कंफर्म है। ये आपका लक बढ़ने वाला है और आपकी क्रिएटिविटी से आपका कुछ अच्छा होने वाला है, या नॉलेज के थ्रू कुछ एक ऐसा बूम होगा जिसके बाद आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा। कुछ ऐसा, मतलब एकदम से होंगी ये चीज़ें, और आप दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बनने वाले हो।
कि ये इंसान कहाँ था और कितने सारे इसकी पीठ पे छुरे घूपे गए थे और अब ये इंसान कहाँ पहुँच गया है। जिसने भी आपको शुरू से आपकी जर्नी देखी होगी ना, जिसने भी आपको शुरू से जाना होगा, उसको समझ में आएगा कि ये हुआ क्या, इस इंसान ने हर एक कदम पे कैसे कैसे अपने आप को बदला और कैसे कैसे कितना पेशेंटली उसने अपने ऊपर वर्क किया। क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ विजडम का कार्ड है, या एलिफेंट का कार्ड है, आउल का कार्ड है, और प्लस कहाँ गया, हो गॉड, बाज का कार्ड है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप बहुत पेशेंटली, कोई भी आपने बहुत मेहनत की अपने खुद के ऊपर, वो भी एक क्षेत्र में नहीं कई क्षेत्रों में। आपने अपनी फैमिलीज़ को भी जोड़ा प्यार से, आपने अपने आप को भी दिमागी रूप से वो बढ़ाया, दिमागी रूप से इमोशनल, ये इमोशन का कार्ड, ये दिमाग का कार्ड, और ये आ गया खुद को हर एक बंदिशों से फ्री करने का कार्ड, एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने का कार्ड। तो आपने हर तरीके से खुद पे वर्क किया, या अब इवन अपने स्किल्स में भी आपने वर्क किया। कहाँ गया वो कार्ड, आपने अपने स्किल्स पे भी वर्क किया है। इसलिए यहाँ पे भले बैलेंस का कोई भी कार्ड नहीं आ रखा है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप बहुत बैलेंस्ड हो हर तरीके से, और फ्रूट्स का टाइम आ गया है। मैं इनको भी देखना चाहूँगी कि मैं राशियों का तो समझ में आ गया मुझे कि आप लोग एक स्पिरिचुअल पर्सन, और भी अच्छे लेवल पे स्पिरिचुअल होने वाले हो, और साथ ही साथ आपका फिज़िकल लेवल पर भी बहुत अच्छा एक बहुत अच्छा पैसा, नाम, पद, प्रतिष्ठा, जो भी बोल लो, जिस भी प्रकार की आपकी चाहत है उस चीज़ में बहुत अच्छा है वो। और यहाँ पे क्लैप का कार्ड दिखाई दे रहा है, आपके लिए तालियां हैं, इंस्पिरेशन बन रहे हो, लोग आपको पहचान रहे हैं, फेम, हाँ मैं फेम देख पा रही हूँ यहाँ पर। फाइल नंबर 1, 17 मिनट हो गए। अरे फिर भी मैं आपके लिए फिर भी इनके बारे में कोशिश करती हूँ बुक से बताने की, क्योंकि अभी मैं टैरो कार्ड तो जान गई हूँ, लेकिन अभी एस्ट्रोलॉजी की चीज़ें उतनी अच्छे से नहीं पता है मुझे, तो एक बार मैं फिर भी देखूंगी। अब सेंटर में आ रहे, फर्स्ट हाउस का मतलब ही है कि फर्स्ट होना। आपका हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है, आपकी बॉडी बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि ये देखो ये कार्ड भी आया था जिसको मैंने थोड़ा इग्नोर किया, लेकिन हाँ यहाँ पे आपकी हेल्थ और बॉडी भी बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल पे सुंदर और अट्रैक्टिव होने वाली है। थोड़ा सा मेरे साथ पेशेंटली वेट करो, मैं आपको बहुत अच्छे रिजल्ट बताने वाली हूँ हर चीज़ में। देखो यहाँ पे भी स्पिरिचुअलिटी, विजडम, ब्रॉड माइंडेड, ऑप्टिमिस्टिक, वेल्थ बढ़ने वाली है कंफर्म, फॉर्चुनेट, लक बढ़ने वाला है, फॉर्च्यून बढ़ने वाला है। फॉर्च्यून को हिंदी में क्या कहते हैं, फॉर्च्यून को हिंदी में कहते हैं फॉर्च्यून ही कहते हैं, ठीक है, आप सर्च कर लेना। फॉर्च्यून बढ़ने वाला है, आप पैसे भी बहुत खर्च करने वाले हो, क्योंकि अब आपके पास आने वाला है। वाओ, ग्रेजुअल चेंज आने वाला है, और स्पिरिचुअल लेवल पे वो चीज़ें होंगी। मतलब सारी चीज़ें देखो, सारे कार्ड के बाद मैंने ये निकाला, और उसमें भी सेम वही मैसेजेस निकल कर आए, स्पिरिचुअल और बहुत बड़े लेवल पे चेंज, लक, वेल्थ, ये सब में बढ़ोतरी, शरीर की सुंदरता में बढ़ोतरी, सेंटर में आना, फ्रूटफुल चीज़ें प्राप्त होना। पाइल नंबर 1, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। मुझे बहुत मज़ा आया आपकी ये टैरो कार्ड करने में। अब हम मिलते हैं आप कभी और किसी और रीडिंग में, जल्दी मिलूंगी, मैं जल्दी लेकर आऊँगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब, कमेंट सब कर दो, प्यार बरसा दो मेरे ऊपर, क्योंकि ईश्वर ने भी आप पे बरसा दिया है। और अगर कर दिया है सब कुछ तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं, बाय, नमस्ते।
हाय पाइल नंबर 2, जिसने भी ये रेड जास्पर चूज़ किया उसके लिए रीडिंग है। हम शुरू करते हैं कि ईश्वर क्या कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, आपको आपके लाइफ में क्या लाना चाहता है, वो क्या किस रूप में आपको बदल देना चाहता है। पाइल नंबर 2, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड प्लीज हेल्प मी एंड आंसर। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2। ओके सक्सेस से आपको कॉन्स्पिरेसी दी जा रही ईश्वर के थ्रू। ईश्वर आपको सक्सेस देना चाहता है। जो ये बैठ के लोग सारे के सारे ग्रह बैठकर एक लाइन में मीटिंग कर रहे हैं वो आपको सक्सेस दिलाना चाहते हैं। वाओ, फ्लावर्स ही फ्लावर्स लग रहा है मुझे। ये भी गार्डन में घूमकर अपना फ्लावर्स तोड़ रहा है, ये भी सक्सेस मनाने के लिए ऊपर से इसके ऊपर फ्लावर्स गिर रहे हैं। और ये तो फ्लावर्स की देवी ही बैठी हुई है यहाँ पर। तो आपको सक्सेस से, फ्लावर्स से आपको लोग कहीं पे बुलाकर फ्लावर्स दे सकते हैं कि हाँ आपने फर्स्ट आए, आप इतनी अच्छी मेहनत किया, कुछ इस टाइप की चीज़ होने वाली है आपके साथ। फाइल नंबर 2 के लिए मैसेजेस, क्या कॉन्स्पिरेसी कर रहा है यूनिवर्स इनके लिए। फाइल नंबर 2, यूनिवर्स क्या कॉन्स्पिरेसी कर रहा है फाइल नंबर 2 के लिए। अब आपको लॉयल लोग मिलेंगे, गुड फॉर्च्यून, आपको ये क्वेश्चन था कि मेरी लाइफ में लॉयल लोग नहीं हैं, धोखेबाज हैं, तो आपके लिए कुछ लॉयल्टी मिलने वाली है। आपको कुछ लॉयल फ्रेंड्स या फिर जो भी जिसको भी आप सोच रहे हो, लव वंस, कोई लवर, आपके लक में बढ़ोतरी होने वाली है। लक हाँ, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, स्पेशली लव से रिलेटेड, और वैसा पर्सन जो लॉयल हो। गुड फॉर्चून है आपके लिए। फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 2, अगर आपको पीठ में कोई दर्द है तो प्लीज अपना ख्याल रखिए। शायद आपने बैठ के बहुत काम कर लिया, उसका फल ही है मिलने वाला है, जो आपके पीठ में दर्द हो रखा है। फाइल नंबर 2, आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स आपके साथ हैं। जो सारे सक्सेस और सारे फूल मिल रहे हैं आपको अपनी मेहनत के, ये कंफर्मेट कर रहे हैं कि हाँ हम भी खड़े हैं, हमें भी पता है कि कुछ अच्छा होने वाला है। हाँ, फेयरनेस का कार्ड आ गया। यहाँ पे भी चिड़िया, यहाँ पे भी चिड़िया। तो कुछ तो आप उड़ान भर रहे हो किसी एक दिशा में। और आपने जो मेहनत करी है, जिसमें आपकी बहुत पीठ में दर्द हो गया था, उसका फल है, उसका फूल मिलेगा आपको, फल की जगह फूल मिलेगा ठीक है। आप अपने घर में बैठे बैठे जो परेशान पागल जैसे घर में बैठे बैठे काम कर रहे, तब आपको बाहर जाने का मौका मिलेगा। घूमोगे फिरोगे तो नहीं, कम से कम तो ये तो है कि आप बाहर जाओगे, आउटडोर्स में जाओगे, या फिर वो जॉब की वजह से हो सकता है, जो आपने काम किया, मेहनत की, उससे रिलेटेड।
ईश्वर आपसे, यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि जितना भी आपने हाँ ईश्वर पर फेथ रखा है, प्रेयर्स की हैं, वो सब सुनी गई हैं और वो सब कंप्लीट होंगी। अब आपके ऊपर है आपने क्या मांगा है, कितना फेथ रखा है, उस हिसाब से आपको चीज़ें मिलेंगी। बिकॉज यहाँ जस्टिस का भी कार्ड आ गया है। तो आपने जितना फेथ रखा है, जितने भी प्रेयर्स की हैं, वो कंप्लीशन में आ रहा है पाइल नंबर 2 के लिए। वाह। पाइल नंबर 2, यूनिवर्स क्या कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, प्लैनेट्स क्या कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। पाइल नंबर 2, नई शुरुआत, नई लाइफ की नई शुरुआत के बारे में बात कर रही है। पेज ऑफ पेंटिकल है, तो पेंटिकल मुझे मनी से रिलेटेड फीलिंग देता है। तो हाँ, मनी आ रही है आपके लाइफ में, वो भी नई शुरुआत के रूप में। पॉइंट नंबर 2, किस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं यूनिवर्स, इनको किस चीज़ में इन्वॉल्व कर रहा है। ओ द एम्प्रेस जो आपके आसपास के नज़दीक के लोग आपसे लड़ते थे, लॉयल नहीं थे, वो उनसे छुटकारा है, कंफर्म है। फल है, फूल है। हाँ, आपके हार्ट चक्रा जो आपको छलनी कर दिया गया लोगों के थ्रू, वो उसकी हीलिंग है, कंफर्म। और वीनस एनर्जी डायरेक्ट आ गई है, वीनस का चित्र डायरेक्ट आ गया है। तो मैं यहाँ पे लग्जरी देख पा रही हूँ। एम्प्रेस का कार्ड भी, वैसे भी उसके पास सब कुछ होता है, इसका मतलब है। तो आपके पास सब कुछ होगा, एक कंफर्ट लाइफ होगी, और एक फेमिनिन पॉजिटिव एनर्जी है आपके पास। एक, अगर आपको बहुत दिनों से अपने सेल्फ केयर नहीं कर रहे थे, सेल्फ लव एक अलग चीज़ है, सेल्फ केयर एक अलग चीज़ होती है। सेल्फ केयर होता है खुद को अच्छे से नहलाना, खुद को साफ़ सुथरा, क्रीम पाउडर, जो भी आजकल के ज़माने में चाहे पहले के हिसाब से जो चला आ रहा है, एक अच्छी रूटीन देना अपने शरीर को, वो चीज़ अब आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। वो यूनिवर्स चाह रहा है कि आप अपने खुद को थोड़ा पैम्पर करो, हेयर कट लो, या फिर थोड़ा जाके रानी जैसे बैठो और कोई आपके लिए कुछ कर दे। बेसिकली ब्यूटी पार्लर, मेंस पार्लर, जो भी आप समझ सकते हो वो, क्योंकि अब आपके पास इतने पैसे हैं कि आप खुद पे लगाओ, और लगाना, अगर आपके पास पैसे आए तो प्लीज़ लगाना। सक्सेस कंफर्म हो गया कि हाँ सक्सेस है, इस आपके लिए सक्सेस का कार्ड ही निकल के आ रहा है। तो हाँ, कंफर्म है कि एक सक्सेस पा रहे हो आप, कंफर्म। अच्छा हुआ, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स मुझे कंफर्मेशन देने के लिए। पाइल नंबर 2 आपके लिए सक्सेस है, उसके ही थ्रू शायद ये सारी चीज़ें होंगी। जैसे ही आप सक्सेस पे कदम रखोगे, तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपके लिए बताई, ये सारी चीज़ें उसी से रिलेट होके होंगी। एस्ट्रोडाइज, लग्जरी, कंफर्म। स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है, अगर आप चाहते थे तो स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है। फेमिनिन एनर्जी के साथ साथ आपके लिए मस्कुलिन एनर्जी भी है। और हाँ, यहाँ देखो बैलेंस का कार्ड है, तो फेमिनिन एंड मस्कुलिन एनर्जी में आपका बैलेंस होने वाला है। मैं देख लेती हूँ अपने एस्ट्रोलॉजिकल बुक से। अनकंडीशनल लव, पहले ही मैंने बोला था अनकंडीशनल लव आने वाला है, जो लॉयल होगा, और चेंज आने वाला है, जो आप बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे।
फ्रीडम आ रही है क्योंकि आप सक्सेस हो रहे हो, तो हाँ फ्रीडम आ रही है, आप बाहर भी निकल पा रहे हो, अपने लिए कुछ कर भी पा रहे हो, कुछ कुछ सेल्फ केयर भी कर पा रहे हो, प्रकृति में भी जा पा रहे हो। हम्म। आपका, हाँ आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एक एंजल की जैसे खूबसूरत होने वाली है, साथ ही साथ बहुत स्टेमिना होगा आप में। बहुत आपको ऐसा लग रहा था कि मेरे में स्टेमिना नहीं है, पावर नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों प्लैनेट बता रहे हैं कि आप में स्टेमिना और करेज। आपने जितने आप ओरिजिनल होगे ना, जितने आप जैसे हो वैसे अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है ना, जितना आप चाहे आगे करोगे उसका बहुत अच्छा फल है आपके लिए। फाइल नंबर 2। हाँ, आपके जो ओरिजिनल वर्क्स हैं, जो ओरिजिनल क्रिएटिविटी है आपकी, उसके थ्रू कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। हाँ, और आपका जो लवर, चाहे जो भी आपके लाइफ में जो भी अच्छे लोग आ रहे हैं, उसके थ्रू आपको कुछ गेन होगा, आपको कुछ अच्छे डील्स मिल सकते हैं या फिर आपको गिफ्ट्स मिल सकते हैं। हाँ, आपको आपके प्यार से, जो आपके लाइफ में प्यार आने वाला है, जो अनकंडीशनल लव करने वाला है, जो आपके लिए लॉयल होगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी, वो उसके थ्रू आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। क्योंकि आपने आज तक बुरे लोगों को देखा, लड़ाइयाँ की लोगों से, लोग आपको समझ नहीं रहे थे, तो अब ये चीज़ ख़त्म हो रही है। थैंक यू पाइल नंबर 2। अगर ये रीडिंग रेजोनेट की तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर कर दिया है तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगले कभी किसी रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, नमस्ते। हाय पाइल नंबर 3, जिसने भी ये मॉस एगेट चूज़ किया है उसके लिए रीडिंग है। देखते हैं कि यूनिवर्स क्या कॉन्स्पिरेसी खेल रहा है, क्या चाहता है कि आप किस चीज़ में इवॉल्व हो जाओ, चाहे वो पूरी की पूरी ट्राई कर रहा है आपको उस रूप में लाने की। यूनिवर्स आपको इस समय प्रिपेयर कर रहा है ताकि आप कोई भी रिस्क उठा सको, कोई चीज़ प्रिपेयर करके उसको एक बेहतरीन चीज़ बना सको, खुद को एक बेहतरीन पर्सन बना सको। आपकी कोई हॉबी है तो उसके ऊपर आप रिस्क लेकर उस पर आप पैसा लगा सकते हो या उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हो। यूनिवर्स आपको इतना प्रिपेयर कर रहा है कि आप सच में अपनी डेस्टिनेशन को प्राप्त करने के लिए कदम उठाओ। ये क्षेत्र है क्योंकि यहाँ ब्लैंक का कार्ड आ रहा है, आपको कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा, कुछ दिख नहीं रहा इस समय। लेकिन ये काला अंधेरा मुझे वैसा लग रहा है जैसे बच्चा पेट में होता है और वो अंधेरे में होता है, उसको कुछ नहीं दिखता है, लेकिन वो पूरा प्रिपेयर होता है। वो पेट में ही प्रिपेयर हो सकता है, बाहर निकाला जाएगा, रोशनी में नहीं प्रिपेयर हो सकता, वो अंधेरे में ही प्रिपेयर होगा, वो अंधेरे में। तो आप इस समय अंधेरे में जा रहे हो, चाहे हो, और ये यूनिवर्स आपसे मैसेज दे रहा है कि आप प्रिपेयर हो रहे हो एक फुलफिल कुछ बढ़िया बन के निकलने के लिए। क्योंकि इस दुनिया में लोग हाथ से कुछ भी बनाते रह जाएं, कितनी भी अच्छी चीज़ बना के निकाल दे, लेकिन एक बच्चा, एक माँ ही बना सकती है, और वो पेट में ही अंधेरे में ही बनेगा, और उससे बेहतरीन धरती पे कोई कितनी भी क्रिएटिविटी कर ले, उससे ज़्यादा बढ़िया क्रिएटिविटी नहीं है। तो आप उस लेवल के कुछ व्यक्तित्व बन के निकलने वाले, आप उस लेवल का कुछ निकलने वाले हो। फाइल नंबर 3।
फाइल नंबर 3, स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड प्लीज मैसेज। आपका क्राउन चक्र बहुत हाईलाइट में आ रहा है मुझे, तो आपका विजडम या फिर साइकिक नॉलेज बढ़ने वाली है। आपका क्राउन चक्र की का विकास या बैलेंस हो रहा है। स्पेशली क्राउन और साथ ही साथ थ्रोट चक्रा भी। आप बोलने में अगर असक्षम थे तो आपको भगवान जितनी ऊपर से नॉलेज दे रहा है क्राउन चक्रा के थ्रू, यूनिवर्स जितनी नॉलेज देगा आप उसको दुनिया तक बोल के बताने में भी सक्षम हो पा रहे हो। ये ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आप जो काले अंधेरे में बैठ के एक रूम में बैठकर आप अपने ऊपर जो वर्क कर रहे थे ना, यूनिवर्स के मैसेजेस, डाउनलोड्स वगैरह, मेरे को लग रहा है आप बहुत स्पिरिचुअल लोग हो। हाँ, बहुत स्पिरिचुअल लोग हो और बहुत रॉयल भी हो साथ ही साथ। हाँ, आपके लिए स्पिरिचुअलिटी एंड रॉयलिटी दोनों आ रही है कि आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कर रहे हो। और 44 दिखाई दिया मुझे, आपके लिए एंजल नंबर 44 इम्पॉर्टेंट होगा। रॉयलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। आपका क्राउन एंड थ्रोट चक्रा गजब पावर में आ रहा है। आपकी एनर्जी बहुत हाई वाइब्रेशन में जा रही है। यूनिवर्स जैसे 6-7 ग्रह एक साथ बैठकर मीटिंग कर रहा है, उन्हीं ग्रहों में से एक ग्रह आप भी हो जो उनके साथ बैठ के मीटिंग कर रहे हो यूनिवर्स के लेवल पर। आप में इतना विजडम है। फाइल नंबर 3, वाओ। अब आप दुनिया से अनकंडीशनल लव कर पा रहे हैं। आप फॉरगिवनेस ही नहीं, आपने लोगों को फॉरगिव ही नहीं किया है, बल्कि आप अनकंडीशनल लव पर आ रहे हो कि आप लोगों को माफ़ करने के साथ साथ सबसे प्यार करना जानते हो। खुद को ज़ीरो समझ लिया। ज़ीरो और नथिंगनेस एक कार्ड होता है, तो खुद को ज़ीरो मान लेना, नथिंग मान लेना ही सबसे बड़ा ब्लेसिंग है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। आपको यूनिवर्स लेवल पे रिकॉग्निशन मिल रही है। आपको आपके एंजल्स आपके लिए तालियां बजा रहे हैं कि आप धरती पे रहते हुए भी एक यूनिवर्स लेवल के बीइंग हो गए हो, जो प्लैनेट्स के साथ, एंजल्स के साथ बैठ के मीटिंग कर सकते हैं, जो बात कर सकते हैं इस धरती, इस दुनिया को सुधारने के टॉपिक पर। वाह, द स्टार, ओ गॉड। द स्टार की एनर्जी, हीलिंग की एनर्जी तो होती ही होती है। आप हील्ड हो चुके हो। ये देखो एविल आई जैसी आंख दिख रही है, मैंने पहली बार नोटिस किया। थैंक यू यूनिवर्स। हाँ, कहाँ थी मैं। आप हील हो चुके हो, पूरी तरह से हील हो चुके हो। आप हीलिंग कभी भी ख़त्म नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपके लिए एक मैसेज है कि आप पूरी तरीके से हील हो चुके हो। अब इस दुनिया के लिए आप कुछ बनने और करने के लिए रेडी हो। आप पूरी तरह से एक स्पिरिचुअल बीइंग हो चुके हो। वाओ, कितनी अच्छी बात है ये। मुझे और कंफर्मेशन दो पाइल नंबर 3 के लिए। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3। अब फतेह हासिल करोगे आप किसी भी क्षेत्र में काम करोगे तो। यहाँ भी घोड़ा, यहाँ भी घोड़ा। आप वो तो नहीं हो जो पिछले रीडिंग में घोड़े वाला कार्ड चूज़ किया था, उसमें भी दोनों बार घोड़े आए थे। पाइल नंबर 3,
यूनिवर्स इन्हें क्या, वाव वाव, मस्कुलिन एनर्जी, द एम्परर। आप लोग नोटिस कर रहे हो एक चीज़, द एम्परर के हाथ में मार्स का मंगल ग्रह का साइन है, हाँ ठीक। और ये 6 ऑफ वॉन्ड्स है, लेकिन यहाँ पे भी जो ये बैठा है घोड़े पे, किंग जैसा ही लग रहा है मुझे। अरे यार आपको दिख नहीं रहा, मैं कहाँ दिखा रही थी, ये देखो ये रहा वीनस, मार्स की एनर्जी। और यहाँ पे ये जो इसने डंडा पकड़ रखा है, वॉन्ड पकड़ रखा है, उसमें भी सेम वैसे ही आकृति क्रिएट हो रही है। तो एक मस्कुलिन एनर्जी जो सारी दुनिया को जीत सकता है, जीतना इन द सेंस फिजिकल रूप से नहीं, मेंटली इतने पावर में आना। आपको आप आपको लोग इज्जत देंगे। अब आप ऐसी एनर्जी में आ रहे हो। द एम्परर का ही मतलब है आप बहुत ज़्यादा पावर। यहाँ मस्कुलिन एनर्जी में बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ, और यहाँ फेमिनिन एनर्जी भी मैं बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ, जो अनकंडीशनल लव करना जानती है इस धरती से। तो आप इतनी बड़ी कुछ चीज़ क्रिएट कर सकते हो इस दुनिया के लिए। आप दुनिया को प्यार से भी, आप वो पाइल लो, मैं फर्स्ट नंबर पे पाइल पे कह रही थी कि अभी तक आपको थपेड़े पड़े, अब आपको प्यार से सहला के आकार दिया जाएगा, जैसे एक कुम्हार एक मिट्टी के बर्तन को देता है, ठीक है। लेकिन आप वो पाइल हो कि आप मिट्टी का बर्तन नहीं, आप कुम्हार हो। आप में इतनी पावर आ चुकी है कि आप दूसरों को आकृति दे सकते हो, दूसरों को पीट सकते हो, मतलब कभी उसकी ज़रूरत पड़े, और कभी ज़रूरत पड़े तो प्यार से उसको संभाल के उसको आकार दे सकते हो। आपको पता है कि कब कितना गुस्सा करना है, कब कितना प्यार देना है। आप खुद का तो निर्माण कर ही रहे हो, दूसरों का भी निर्माण कर रहे हो, दूसरों का भी निर्माण करने की क्षमता एक यूनिवर्स लेवल की एनर्जी है। थैंक यू पाइल। सक्सेस, आप जिस भी क्षेत्र में जाओगे सक्सेस है आपके लिए। क्रिएटिविटी से रिलेटेड आपको ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस, अगर आप कोई क्रिएटिविटी कुछ करते हो। यहाँ पे ये देखो स्वान की एनर्जी, जो कि सरस्वती जी को रिप्रेजेंट करता है, और ये चील या बाज जो भी है, ये बाज की एनर्जी फर्स्ट नंबर के पाइल में भी आई थी। हो सकता है आप लोग पाइल नंबर 1 से अट्रैक्ट हुए हो, या फिर पाइल नंबर 1 वाले थर्ड पाइल को भी देख रहे हैं, तो हो सकता है आपके लिए दोनों में मैसेजेस है, तो आप देख लेना फर्स्ट को भी। तो हाँ, बाज की एनर्जी है, हाँ बाज की एनर्जी है, तो आप एक ऊंचाई से चीज़ों को देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। और एक लोगों का जो भीड़ थी ना, जहाँ पे लड़ाई झगड़ा था, 1 रुपया के पीछे 10 लोग भाग रहे हैं, वैसा चेजिंग की एनर्जी थी। वो उससे ऊपर उठ गए हो आप, उससे ऊपर उठ गए हो। जैसे चील है, बाज है, बहुत ऊंचाई से अपनी खाने को देखता है और वहाँ से घात लगाता है। और जैसे स्वान है, वो बोलते हैं दूध और पानी को अलग कर पाता है। तो आप में इतना नज़रिया डेवलप हो गया है, आप बोलोगे तो आप तुल कर बोलोगे, आप देखोगे तो सही चीज़ पे निशाना गाड़ोगे, आप उड़ोगे तो इतना ऊपर उड़ जाओगे, जहाँ सब 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 अफड़ा तफड़ी ख़त्म हो जाएगी, जहाँ एक एक रोना मचा हुआ है एक एक रोटी के लिए, आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के देख पाओगे। आप बहुत ऊंचाई के लेवल से, यूनिवर्सल लेवल से चीज़ों को देख पाओगे। आप एक ह्यूमन बीइंग होते हुए भी एक ह्यूमन जैसे नहीं हो। आपको यूनिवर्स सबसे बढ़िया तरीके से ब्लेस कर रहा है। पाइल नंबर 3, एस्ट्रोडाइस से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। इलेवेंथ हाउस केतु, नहीं नेपच्यून, 4th हाउस,
रून्स से भी देख लेते हैं क्या मैसेजेस है आपको। हीलिंग कंफर्म है कि हाँ आपकी हीलिंग हो चुकी है, कंफर्म फिर से हो गया, या फिर थोड़ी बहुत बची है तो आपको यूनिवर्स फुल्ली हील करने वाला है, फुल्ली हील करने वाला है। अब आपके, मेरी एस्ट्रोलॉजी में भी उतनी अच्छी पकड़ नहीं है तो मैं एस्ट्रोलॉजी की बुक्स से आपको चीज़ों को कंफर्म करके बताती हूँ। आपकी प्राइवेट लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। आपकी होम, फ्रेंड्स, ये सब लाइफ जो आप मिस कर रहे थे, शायद एक रूम में बैठकर आप अपने पे इतने पेशेंटली वर्क कर रहे थे कि इन चीज़ों से आप दूर हो गए थे, तो आपके लिए है कि आप वापस से अपने फैमिली में, अपने मदर होम में जा सकते हो, एक हैप्पी चेयरफुल लाइफ कुछ इंजॉय कर सकते हो। हाँ, कंफर्म है कि आप स्पिरिचुअल बीइंग हो, और आपका हार्ट चक्रा बहुत सॉफ्ट है, आप लोगों के प्रति बहुत करुणा से देख पाते हो, आप में बहुत करुणा है, और ब्रॉड माइंडेड हो, आप लोगों को जज नहीं करते हो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। और ये अगर थोड़ा बहुत था तो कंफर्मेशन है कि आप जज नहीं करोगे, आप बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो, आपको यूनिवर्स अपने लेवल पे ला रहा है, यूनिवर्स कॉन्स्पिरेसी ही कर रहा है कि तुम उनके साथ जाके खड़े हो जाओ। पाइल नंबर 3, आपको लोग आइडल मानेंगे, बहुत बड़े लेवल पे चेंज आने वाला है, और ये जब सब कुछ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हो रहा है। पाइल नंबर 3 बहुत अमेजिंग पाइल हो आप लोग। कौन हो मुझे बताना, इतने स्पिरिचुअल पर्सन। अगर आप लोग सिंगिंग करना चाहते हो, डांस, पेंटिंग या स्कल्पचर भी क्रिएट करना चाहते हो, जैसे ये मैंने स्कल्पचर अपने हाथ से बनाया है, ऐसे कुछ आप बनाना चाहते हो खुद से, या स्पोर्ट्स में जानते हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ये बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है आपको, बहुत नेक्स्ट लेवल रिजल्ट दे सकता है आपको। पाइल नंबर 3 अमेजिंग, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। थैंक यू पाइल नंबर 3, आपके लिए अब आज के लिए बस इतना ही। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट की तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और कर दिया है तो थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे अब किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, नमस्ते। हाय पाइल नंबर 4, जिसने भी ये रीडिंग चूज़ की है, मतलब कार्नेलियन स्टोन चूज़ किया, उसके लिए रीडिंग है। देखते हैं हाँ यूनिवर्स क्या कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, आपको किस लेवल पे लाना चाहता है, क्या इवॉल्यूशन करना चाहता है आपके लाइफ में। सबसे पहले ये छोटे कार्ड्स, अचीवमेंट्स, फुलफिलमेंट, रेडी हो जाओ अचीवमेंट के लिए, आपकी अचीवमेंट हो रही है, उसके लिए आपको यूनिवर्स रेडी कर रहा है। कुछ चीज़ फुलफिलमेंट में आ रही है, आपका ईगो जल चुका है, आप प्योर एसेंस में आ रहे हो अपने खुद के। आपके ईगो ने आपको बहुत जलाया इतने दिनों तक, बहुत परेशान किया, लेकिन वो अब खुद जल चुका है। यूनिवर्स आप न्यू विज़न, हाँ, वाओ।
फाइल नंबर 4 कार्नेलियन। अब आप अपने ईगो से नहीं चीज़ों को देख रहे हो, आप अपने इंस्टिंक्ट से देख पा रहे हो कि असलियत क्या है इस दुनिया की। फाइल नंबर 4, आपका ईगो जल चुका है, आप एकदम इनोसेंस बेबी हो चुके हो, अंतरात्मा आपकी शुद्धतम अवस्था में आ चुकी है। यूनिवर्स ये कॉन्स्पिरेसी कर रहा था कि आप एकदम न्यू बॉर्न बेबी जैसे हो जाओ, लेकिन कंप्लीट भी हो जाओ साथ ही साथ। कुछ अचीवमेंट्स है आपके लिए। देखो ये न्यू विज़न, ये भी न्यू, मुझे लगता है हैंगमैन जो कार्ड होता है वो भी एक न्यू विज़न की बात करता है, और यहाँ पे ये भी एक न्यू विज़न की बात कर रहा है। आप दूसरे प्रोस्पेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हो, जैसा आप आज तक देखते आए थे वैसा नहीं, अब दूसरे नज़रिया आपके लिए इन्वॉल्व हो रहा है। फाइल नंबर 4 आपके लिए वर्ड आप मेरे को बार बार सुनाई दे रहा है, रेडी 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 हो जाओ। जैसे नहीं होता कि बहुत बड़ी कोई झूला होता है, सॉरी मुझे हंसी के आई डोंट नो, हाँ झूला होता है, तो उस पर बैठने पर उसको शुरू बहुत ऊंचे नीचे उतार चढ़ाव होते हैं, डिज्नीलैंड में जैसा होता है, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से रेडी हो जाना पड़ता है ना। वैसे वाले आपको बहुत ऊंचे वाले जूम करके ले जाएंगे, जैसे कोई गाड़ी पे बिठा के आपको बहुत तेज़ी से चलाने लगेगा कोई, तो उसके पहले बोलेगा अपनी पेटी बांध लो, अपना वो गाड़ी में क्या होता है वो सीट बेल्ट का बांध लो, ताकि मैं बहुत तेज़ी से चलाऊँगा और आपको कुछ हो ना। इतने तेज़ी से कहीं कुछ जूम करके ऊपर उठने वाले हो, क्योंकि आपने अपना ईगो जला चुके हो, आप कंप्लीट हो रहे हो, तो एकदम से चीज़ें चेंज होंगी, अचीवमेंट प्राप्त होगी कोई। आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है, किसी ने कभी आपको किसी बात से, आपका हार्ट में किसी ने चोट पहुंचाई किसी की बात से, या बचपन के ट्रॉमास भी होते हैं हमारी लाइफ में, वो हीलिंग है आपके लिए। मुझे आर्कएंजल राफेल सुनाई दिया, तो आप आर्कएंजल राफेल से कनेक्ट कर सकते हो अपने और हीलिंग के लिए, लेकिन आपके लिए हीलिंग है, वो आपसे कनेक्टेड है। आप उनको पूछो ना पूछो, वो हमें ज़रूर पूछते हैं, वो हम उन्हें जाने ना जाने वो हमें ज़रूर जानते हैं। द मैजिशियन का कार्ड ये है कि एक मुझे द मैजिशियन का कार्ड हमेशा एक एल्केमी, एक कीमिया जैसा लगता है, कि जिसको मैजिक जैसी इस धरती में कोई चीज़ नहीं होती है, पता है, लेकिन मैजिक करने के लिए कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए कि ये तत्व इस तत्व से मिलाया जाएगा तो पर्टिकुलर ये तत्व बन जाएगा, चाहे ये गैस रिलीज़ होगी, ये इस टाइप की लाइट जलेगी, इस कलर की लाइट जलेगी, है ना। तो आपको आप एक ऐसे एनर्जी में हो जिसको पता है कि आप किस एनर्जी में किस चीज़ को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, मतलब आपको कुछ डीप नॉलेजेस हैं अपने लाइफ में। आपको डीप नॉलेज ये होगा कि जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा, तो एक प्रकार का कीमिया हुआ ना, एक प्रकार का वो पता चला ना कि ये चीज़ ऐसे मिलाई जाएगी, तो ऐसे विजुअलाइजेशन किया जाएगा, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलेंगे, ये सब करेंगे तो हमारी विश फुलफिलमेंट हो सकती है। तो वैसा ही एनर्जी में देख पा रही हूँ कि आपको कोई चीज़ का राज पता चल गया है, कोई चीज़ का की मिल गई, आपको एक चाबी मिल गई जिससे अब आप कोई भी दरवाजे खोल ले जाओगे। हाँ ये है असली वर्ड। फाइल नंबर 4, यूनिवर्स इनको क्या देने के लिए कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, क्या बनाना चाहता है, क्या इवॉल्व कर रहा है। जो आप अभी तक यूनिवर्स से, चाहे स्पिरिचुअलिटी से, चाहे चीज़ों से लड़ रहे थे कि जैसे नदी एक दिशा में बह रही थी और आप दूसरी दिशा में बहना चाह रहे थे, और उस चीज़ में आपके शरीर पे, दिल दिमाग मन को एक ऐसे लेवल पे ला दिया, तनाव के लेवल पे ला दिया, जहाँ पे सारे तंतु, सारा शरीर, सारा मन टूटने लगा। वो उस एनर्जी से हटकर आप
ऐसी एनर्जी में जाने वाले हो जहाँ पे आप यूनिवर्स के फ्लो में रहने वाले हो, जिसकी वजह से आप नदी की धारा में बहोगे, जिस वजह से आपके फूल खिलेंगे, आप एक आपकी एनर्जी में बढ़ाव होगा, आपका शरीर अभी अच्छा फलेगा फूलेगा, आपका दिल दिमाग मस्तिष्क बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर पाएगा, क्योंकि कहीं भी अब कोई भी तनाव नहीं बचा है, क्योंकि आपको वो पता चल चुकी है, एक रेसिपी पता चल चुकी है कि नींबू में चीनी और नमक और पानी मिला के नींबू पानी बनाया जा सकता है। तो आपको इतनी बात का पता चल चुका है। अगर आपने कभी नींबू नहीं देखा था, आपने कभी चीनी नहीं देखी थी और आपको सीधे किसी ने नींबू पानी पिलाया होगा, तो आप सोच रहे होगे ना क्या है कि ये कैसे बन गया। ऐसा ही यूनिवर्स भी है। हमें पता नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है और क्या बनती है, लेकिन आपको इस चीज़ का पता चल गया है कि आखिर कीमिया क्या है, केमिस्ट्री क्या है इसके पीछे। तो आपको ये पता चल गया है कि यूनिवर्स के फ्लो में हम जब बहेंगे ना, तो चीज़ें अपने आप ही फ्लो और फ्लावर्स ग्रहण करेगी, फ्लावरिश होगी। पाइल नंबर 4। पाइल नंबर 4, यूनिवर्स क्या कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, आपको क्या देना चाहता है, क्या बनाना चाहता है पाइल नंबर 4 को। पाइल नंबर 4, वॉल्फ की एनर्जी मुझे थ्रोट चक्रा से रिलेट करती है, और वॉल्फ की एनर्जी मुझे फैमिली वाइब दे रही है। फैमिली लेवल पे अच्छी चीज़ें होना, फैमिली के साथ उठना बैठना, कोई ट्रिप पर जाना। हाँ, रिलेशनशिप अच्छे होना, पीसफुल रिलेशनशिप भगवान आपको, यूनिवर्स आपको दे रहा है, पीसफुल रिलेशनशिप। पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 4, क्या इवॉल्व हो रहे हैं किस चीज़ में। हाँ, आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जैसे ही आप पहले बहुत ज़्यादा तनाव में रहते थे, वो चीज़ आपने छोड़ दी, तनाव ही छोड़ दिया, उस रबड़ को ही छोड़ दिया आपने। कोई रबड़ पकड़ के रखा है हाथ में, और वो रबड़ तो अपने आप खींचेगा ही ना, लेकिन आप फिर भी पकड़ के बैठे हुए, तो आपके हाथ में तो दर्द होना है, मुमकिन है, कन्फर्म है कि दर्द होगा। तो आपने जब देखा मैंने क्यों पकड़ रखा है, इस वजह से मेरे दोनों हाथ भी फंसे हुए हैं, वो बेचारा रबड़ भी खींचे जा रहा है और मेरे हाथ में भी दर्द होता है। आपने उस रबड़ को छोड़ दिया और आपको एहसास हुआ कि कितना रिलीज़ है इसमें, है ना। तो आपने रिलीफ को महसूस किया जब यूनिवर्स पे आपने ट्रस्ट किया। तो आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर रहे हो, खुद पे ट्रस्ट कर रहे हो, आपको कीमिया पता चल गया है, आप ट्रांसफॉर्म होना चाह रहे हो, या फिर यूनिवर्स आपको मदद कर रहा है ट्रांसफॉर्म होने में। इस वजह से आप बहुत सेंसिटिव होने वाले हो। जैसे एक तितली भी कितनी सेंसिटिव होती है, ज़रा सा छू दो तो उसके कलर हमारे हाथ में लग जाते हैं। तो आप जब यूनिवर्स के फ्लो पे जब जाओगे तो आपका तनाव ख़त्म होगा और आप चीज़ों को महसूस कर पाओगे। जैसे पानी के विरोध में हम जा रहे थे, जब पानी जिस दिशा में बह रही है, हम उसके दूसरी दिशा में जाएंगे तो हम उससे लड़ते हुए जाएंगे तो हमें चोट लगेगी और उस चोट को हमको इग्नोर कर करके आगे बढ़ना होगा। लेकिन हम जब पानी की दिशा में बहना स्टार्ट कर देंगे तो हम महसूस कर पाएंगे कि हमारे ऊपर से पानी कैसे कल 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 कर जा रहा है, कानों में भी आवाज़ सही से आएगी, हम ठंडक भी महसूस कर पाएंगे। जब तक हम लड़ते रहते हैं चीज़ों से, तब तक हम उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाते हैं। तो अब आपकी सेंसिटिविटी या फिर आपके सारे सेंस ऑर्गन्स हैं जो वो पावर में आ रहे हैं। आपको आप में छूने का कोई पावर होगा, देखने का कोई पावर होगा, आप बहुत डीप लेवल पे चीज़ों को फील करना जो होता है, सेंस कर ले जाना, वो पावर आपको यूनिवर्स दे रहा है। पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 4, क्या इवॉल्व कर रहे हैं अपने लाइफ में यूनिवर्स, इनका क्या इवॉल्व कर रहा है, क्या चेंजेस हैं इनके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड। पाइल नंबर 4, आप चीज़ों को क्लियरली देख पाने में सक्षम हो
और इस वजह से आप ग्रेटफुल होने की भी एनर्जी में जा रहे हो। आप ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हो कि थैंक यू मुझे ये दिशा देने के लिए। हाँ, आपको क्लियरली कुछ चीज़ें दिखने लगी है। यूनिवर्स का कोई एक ऐसी चीज़ आपको पता चली है जो आपको क्लियरली समझ में आ गई है। पाइल नंबर 4 बहुत, आप इस वजह से इमोशनल बैलेंस पे भी जा रहे हो। इस वजह से आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी फिर से कनेक्ट करके बहुत अच्छे हैप्पीनेस की एनर्जी में भी जा रहे हो। आप सेफ फील कर पा रहे हो। जो आप इतने दिनों से लड़ रहे थे तो अनसेफ फीलिंग थी, लेकिन अब जब यूनिवर्स के साथ खुल गए हो तो आप बहुत सेफ महसूस कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसकी गोद में हो, बहुत संभले हुए हो। पाइल नंबर 4, वाव, अच्छा लगा मुझे आपकी रीडिंग करके। आप फ्लेक्सिबल हो गए हो, आप फन करने के लिए रेडी हो। आप ये नहीं है कि नहीं नहीं यूनिवर्स ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे को ऐसा चाहिए। आप उसके साथ बहने के लिए रेडी हो। आप दो चीज़ों में ऐसे परेशान नहीं हो। यहाँ पे कार्ड आया था, अब आप ऐसे परेशान नहीं हो, आप इवन फ्लेक्सिबल हो गए हो। कोई भी कारनामा दिखा सकते हो, कुछ भी करके बना सकते हो, क्योंकि आपको वो चीज़ पता चल गई है। पाइल नंबर 4, आपको क्या पता चल गया मुझे भी बताना कमेंट सेक्शन में। ये एस्ट्रो डाइस से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। वीनस की एनर्जी, एरीज की एनर्जी, वाओ, स्कॉर्पियो, फर्स्ट हाउस एंड एरीज एक साथ आया है। आप बहुत बहुत बड़े सेंटर में, जो आपने जो कीमिया पता लगा लिया है ना, इस वजह से आप बहुत सेंटर में आने वाले हो। अपने हेल्थ का ख्याल रखना। पाइल नंबर 1 स्पेशली आप ना एक हीरो की तरह निकल कर आओगे, एक हीरोइन की तरह, एक मेन कैरेक्टर, जो पिक्चर में एक मेन कैरेक्टर होता है ना, वैसी सी आपकी लाइफ है। और आप वैसे ऐसे लोगों के सामने रिप्रेजेंट होने वाले हो कि हाँ। पाइल नंबर 1, मैं एस्ट्रोलॉजिकल बुक से भी एक बार देख लूँ आपके लिए। राम की एनर्जी में आ रहे हो। जो राम, अगर आप हो सकता है राम के भक्त हो तो आपके लिए ये रीडिंग है कि आपको वो कीमिया पता चल गया है कि राम कैसे बनते हैं, या फिर आपको लॉयल्टी की वैल्यू समझ में आ गई है, अपने वचनों की वैल्यू समझ में आ गई है कि ये बोलने से ये बात हो सकती है, तो आप उसको को बहुत सद के बोल रहे हो। एरीज एनर्जी भी है यहाँ पर, फर्स्ट हाउस भी है। हाँ, राम की एनर्जी राम की एनर्जी को अगर आप देखोगे तो उनकी बुद्धि भी बहुत तीव्र थी, समझदार थी। वो हर चीज़ को जल्दी से सीख जाते थे, सबसे बेहतर तरीके से काम करके दिखाते थे। और उनका शारीरिक रंग रूप ढंग देखा जाए तो वो भी एक मेन कैरेक्टर की बात हो गई ना। मैंने बोला भी था मेन कैरेक्टर, यहाँ पे भी आ गया मेन कैरेक्टर। वो आज तक मेन सॉरी, पाइल नंबर 4, हाँ। तो एक मेन कैरेक्टर की एनर्जी में आ रहे हो आप, एक जिसकी बॉडी और माइंड दोनों ही बहुत हेल्दी हैं, बहुत सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वीनस की एनर्जी ये बताती है कि हाँ, आप लग्जरी को अट्रैक्ट कर रहे हो। आप हाँ, ये कंफर्म है। ये दोनों एक साथ देख के मैं ये बता सकती हूँ कि आप लग्जरी के लिए डेस्टिन्ड हो। मतलब एक, जैसे राम की बात कर लें तो उनको भले ही 14 साल का वनवास करना पड़ा, लेकिन वो
थे तो राजा ही ना, वो उसके लिए डेस्टिन थे कि वो कभी भी वापस आएंगे तो राजा का ही जीवन व्यतीत करेंगे। तो इसी हिसाब से आपका भी है कि आप डेस्टिन्ड हो कि आप फाइनली इस समय आप वो वाले 14 साल के वनवास के बाद जो घर आने का वो गुण है वो मैं देख पा रही हूँ कि आपको वो वापस से राजगद्दी, वो मेन कैरेक्टर फिर से मिलने वाला है। आप इस यूनिवर्स इसलिए इतनी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है कि आप उस मेन कैरेक्टर में वापस आ सको, अपना काम धाम संभाल सको, उस लग्जरी को एंजॉय कर सको जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है। सॉरी। पाइल नंबर 4, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट की, नहीं अभी तो ये बाकी है, सॉरी। पाइल नंबर रूम्स के बारे में बता दो, रूम्स के बारे में पाइल नंबर 4 के लिए। हाँ, जो इतने सारे डिलेज हो रहे थे आपके लाइफ में, जो 14 साल का वनवास वाली मैंने बात कही ना, वो अब ख़त्म हो रहा है। जो डिलेज हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, और जो जितना भी तनाव था, जितना भी खिंचाव था लाइफ में, वो कंप्लीट हो रहा है। अगर ऐसा नहीं भी हो रहा है तो आपको ये सजेशन है कि आप प्लीज़ ईश्वर की फ़्लो में, यूनिवर्सल फ़्लो में बहो, और ज़्यादा विरोधाभासी व्यवस्था में मत रहो। हर चीज़ अपने आप जो डेस्टिन्ड है वो कंप्लीट होने वाली है आपकी। बस थोड़ा सा आप सहयोग दे दो, यूनिवर्स के साथ फ़्लो करो, और आपके लिए सब कुछ है। आप एक ट्रांसफॉर्म जो कर रहे हो, आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन है ये यूनिवर्स इसलिए कॉन्स्पिरेसी कर रहा है कि आप ऐसे ह्यूमन बीइंग में बदलो जो ऐसा हो, जो 4th नंबर की पाइल के बारे में मैंने इतना कुछ बताया। एक कंप्लीशन का कार्ड आ रहा है, कंप्लीशन का कार्ड, राम की बात, एक डेस्टिनी की बात, ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट कर रही है। थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतनी अच्छे से बार क्लियरिफिकेशन देने के लिए। पाइल नंबर 4 आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, रेजोनेट की, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर पहले से और शेयर भी कर दो, और पहले से कर रखा है तो थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे अगली रीडिंग में, अगली पाइल में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, नमस्ते।